अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो जॉब्स हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ऑफिस के समय है, जो कि रेगुलर बेसिस पर परमानेंट जॉब्स हैं। सबसे पहले ये चीज नोट कर लें, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज पार्ट 2, मतलब कि इसका पार्ट 1 भी है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी असामी आई हुई है। अगर उसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उस इश्तिहार से भी मेल्स फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और इस इश्तिहार से भी मेल्स फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने जरूर से वॉच कर लेनी है अगर आप लोग इस इदारे में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी जॉब्स को आप लोग जाने ना दिया करें, ऐसी जॉब्स में आप लोग जरूर अप्लाई किया करें, क्योंकि परमानेंट जॉब्स इतनी जल्दी नहीं आती। तो अगर आती हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई किया करें, क्योंकि अगर आप पास नहीं भी हुए तो आपको टेस्ट का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर जब सेम इदारे में जॉब्स आती है तो आपको टेस्ट देने में आसानी रहती है, ठीक है, तैयारी करने में आसानी रहती है। तो अभी हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि 15 स्केल की असामी है। यहाँ पर आपको जितनी भी एज मैच शो हो रही है, इसमें मजीद 5 साल की रियायत भी दी जाएगी, वो भी मैं आपको शो करवाऊंगी, ठीक है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पाकिस्तान में कहीं भी की जाएगी। यहाँ पर अगर आपके पास 14 साल तालीम है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों ने BA BSc वगैरह BCom वगैरह किया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सीट के लिए पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की असामी है, 14 स्केल की असामी है। यहाँ पर 18 से 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उम्र 25 साल बता रहे हैं, लेकिन इसमें 5 साल मिला दें तो ये बन जाती है 30 साल, क्योंकि इन सब के लिए 5 साल की उम्र में रियायत दी गई है, ठीक है। ऊपर वाली सीट में 33 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस सीट के लिए 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी शॉर्ट हैंड में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और वैसे भी टाइपिंग स्पीड होना लाजमी है। यहाँ पर मेरिट की सीट भी रखेगी, मतलब कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामी है। यहाँ पर 18 से 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या फिर स्टैटिक्स में किया हुआ है या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में किया हुआ है, इनमें से किसी भी चीज में आपके पास बैचलर है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्किल भी मांगा गया है, वो ये है कि आपको 1 घंटे में 10,000 की डिप्रेशन टाइप करने आने चाहिए। अब की डिप्रेशन का मैं आपको बता दी चलो, कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो आपको टाइप करने आने चाहिए। इसके अलावा जितने भी बटन्स होते हैं, जैसे कि इंटर होता है, शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, एरोज वगैरह होते हैं, वो नहीं। इन सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फाबेट टाइप करने आने चाहिए, ठीक है। उसको कहते हैं की डिप्रेशंस। की डिप्रेशंस के हवाले से आपको अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो आपने यूट्यूब पर लिखना है व्हाट इज की डिप्रेशन, ठीक है। आप लोगों के पास वीडियोस आ जाएंगी, आपने वहां से उसकी डिटेल्स पता कर लेनी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोविंसेस मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग स्टाफ की असामी है। यहाँ पर 18 से 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको 1 साल कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पंजाब सिंध रूरल और KPK वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की असामी है। यहाँ पर मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपको 1 मिनट में 30 अल्फाज टाइप करने आने चाहिए। वो बहुत ही इजी सा काम है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप घर में बैठकर ही टाइपिंग प्रैक्टिस के थ्रू अपनी टाइपिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ की असामी है। यहाँ पर मिडिल तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिडिल तालीम है, कोई स्पीड, कोई तजुर्बा, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट शो है, इसमें से अगर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर की असामी है, दूसरी भी हमारे पास ड्राइवर की असामी है। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद झंग से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्राइमरी तालीम मांगी है और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। इसमें 18 से 35 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पर, रनर, ओवन ऑपरेटर, क्लीनर्स की असामी है, ठीक है। यहाँ पर 18 से 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मिडिल या फिर प्राइमरी तालीम है, इनमें से जो भी एक आपके पास तालीम है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से अगर आपका कोई भी सिटी है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नायब कासिद और चौकीदार की असामी है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डोमिसाइल की बात करें तो इनमें से जो भी आपका डोमिसाइल है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में स्वेपर की असामी है। यहाँ पर प्राइमरी 5 तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और स्वेपर के लिए सियालकोट का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी सीट्स के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है NTS की वेबसाइट से, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक आपकी फीस रखेगी, लेकिन सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 12 तक यहाँ पर इनकी कोई फीस नहीं रखेगी। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन सारे सीट्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा।
और इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में एज रिलैक्सेशन के हवाले से बताया गया थी कि पॉइंट नंबर 3 में भी एज रिलैक्सेशन के हवाले से बताया गया है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में कैटेगरीज रखी गई हैं। इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है तो आपको मजीद एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको सारे स्टेज में 5 साल की उम्र में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स देनी है और सारी डिटेल्स से आप लोगों ने करेक्ट देनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं एनटीएस की वेबसाइट पर और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। एनटीएस की वेबसाइट पर आने के लिए आप लोगों ने गूगल पर nts.org.pk लिखना है और इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जितनी भी असामी हुई वो सारी यहाँ पर आपको शो हो रही है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताई तो वो ये है जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। आगे बढ़ने के लिए आपने डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आपने इसका इश्तिहार देखना है तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इनका इश्तिहार भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी वही जॉब्स शो हो रही है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। इनकी फीस शो हो रही है, लेकिन जिनके लिए नहीं रखी गई तो उनकी आगे इनकी फीस नहीं शो हो रही। अब आपने जिस भी जॉब पर अप्लाई करना है तो उसके आगे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप उन लोगों ने करना है जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स दे रहे हैं आपने अपने सीएनएस के मुताबिक सारी डिटेल्स देनी है, क्योंकि ये डिटेल्स बाद में चेंज नहीं होंगी। सबसे पहले तो आपने अपने सीएनएस के मुताबिक अपना फुल नेम लगाना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है जो कि पाकिस्तानी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपने अपना सीएनएस नंबर लगाना है और विदाउट डैशेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में बता रहे हैं आपने अपना सीएनएस नंबर लगाना है, किसी और का नहीं, और सीएनएस नंबर भी बिल्कुल सही लगाना है। इसके अलावा बता रहे हैं कि आपका सीएनएस नंबर, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये चीजें लगाएंगे तो आपके बाद में चेंज नहीं होंगी, तो इसीलिए आप लोगों ने सोच समझ कर लगानी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। याद रहे कि वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होने चाहिए और आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। इसके अलावा आपने अपना जीमेल लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देना है, देन यहाँ पर सेम पासवर्ड लगा देना है, ठीक है। ये सारी चीजें लगाने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। ये अकाउंट बनाने के बाद आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो आपने अपना सीएनएस नंबर या फिर अपना फोन नंबर लगाना होगा। उसके बाद जो भी आप लोग पासवर्ड लगाकर आए होंगे वही पासवर्ड यहाँ पर लगाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशंस, पर्सनल डिटेल्स वगैरह देकर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।